ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने हार्ड वे में लर्न करी है, जो आपको लगता है सबको लर्न करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिली में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स हैंडल करते हैं, लाइक फादर हो या ब्रदर हो, जो भी हो, मेल मेंबर जो है वो हैंडल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद हैंडल करनी आनी चाहिए। प्रिपरेशन कितना टफ था, कितना ईज़ी था? आई वॉज हाईली मोटिवेटेड एंड फोकस्ड ऑन माई जर्नी कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियरेंस मिली थी। ये आप देखो कि उस बच्ची में पेशेंस कितना है, वो इतने अच्छे से सबको हैंडल कर रही है। तो दैट वाज जो कस्टमर ने दिया था वो इट वाज मेमोरेबल। सबसे मेन पार्ट है कि आपने एग्ज़ाम में 3 घंटे 4 घंटे मेंस के कैसे कैसे टैकल किया है, क्योंकि एट द एंड वही काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 1-to-1 सेशन में। आज हमारे साथ मुस्कान जैन है। सो हाय मुस्कान, हाउ आर यू? सबसे पहले आपको आपकी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन, योर बिगेस्ट वीकनेसेस। वीकनेसेस दैट आई डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। वीकनेस मैं इसलिए काउंट करती हूँ कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं बिना बात डाउट करती हूँ लोगों पर। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सेम। बिगेस्ट एक्सपीरियंस जो आपने अभी तक सीखा है, मतलब एज इन लाइफ। कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है जो आपको जिंदगी में अब काम आता है। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि कुछ भी चीज़ हो, सक्सेस हो या फिर फैमिली हो, लव लाइफ हो, जो भी हो, इट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन द अदर पर्सन, इट शुड बी डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे कैसे हैंडल कर रहे हो। एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपको 16 साल की उम्र में पता होनी चाहिए लेकिन अभी पता चल रही है, पर अगर पहले पता चल जाती तो जिंदगी और बेहतर हाँ, हो जाती है। मैं एक्चुअली रिग्रेट करती हूँ। मैं इंट्रोवर्ट थी, इंट्रोवर्ट भी नहीं, एक्चुअली मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, तो आई रिग्रेट फॉर दैट। रिग्रेट इसलिए क्योंकि आज की एज पे मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज तक मिला है। हाँ, ये द बेस्टेस्ट वन मुझे अभी तक याद है। ये मुझे जॉब जब ज्वाइन की थी उसके बाद मिला था। देयर वाज वन कस्टमर, देयर वर मैनी बट वन अंकल वाज देयर। तो जब मैं काम कर रही थी सबका, और तो ही सेड कि यार आप काम क्यों देख रहे हो उसका, वो कैसे कर रही है, आप देखो कि उस बच्ची में पेशेंस कितना है, वो इतने अच्छे से सबको हैंडल कर रही है। तो दैट वाज जो कस्टमर ने दिया था वो इट वाज मेमोरेबल। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोस्ट इंस्पायर्ड करती है? मोस्ट इंस्पायर्ड कार्स। ओके। ऐसा कौन सा गाना है जो आप बार बार रिपीट करके सुनना चाहेंगे? अनस्टॉपेबल। ओके। ऐसी कौन सी चीज है जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? लोग मेरे बारे में नहीं जानते दैट behind this cute and innocent face there is a very naughty girl. ऐसी 3 चीजें जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। My family, my job and money. योर फेवरेट टीवी कैरेक्टर जिसको आप एडमायर करते थे? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो जेठालाल गढ़ होता ना, दैट वाज माय फेवरेट टीवी सीरियल। तो इससे मेरा स्ट्रेस भी जाता था जब मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। तो उससे मैं इसलिए इंस्पायर होती थी क्योंकि ही वाज द रिचेस्ट पर्सन इन द होल सोसाइटी ऑल्सो, एंड द वे ही टैकल ऑल हिज प्रॉब्लम्स। द मोस्ट एडवेंचरस थिंग जो आपने आज तक में डन करी है? आई वुड से पैराग्लाइडिंग। 3 वर्ड्स में अपने आप को डिफाइन करिए। 3 वर्ड्स में है, क्यूट, इनोसेंट, फनी। ओके। ऐसी कौन सी 3 बेस्ट एडवाइस हैं जो आज की जनरेशन को आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं देना चाहती हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट हाँ, सबसे फर्स्ट ये है कि मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। सेकेंड थिंग इज कि योर हैप्पीनेस एंड सक्सेस शुड नॉट डिपेंड ऑन द अदर्स। एंड थर्ड है कि यू शुड बी स्टे फोकस्ड। आई मीन फोकस्ड मीन मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, love is also important, family is also important, but you should be focused for that. जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसके पर्सनालिटी में सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? The way he or she is treating me. आपका बिगेस्ट रेग्रेट जिंदगी का? Yeah, one thing I regret and I realized very late कि
आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर बैंक एग्ज़ाम्स क्योंकि इट वाज द ईजिएस्ट एग्ज़ाम आई फाउंड. I have seen the syllabus of all the exams, SSC, UPSC, MPPSC, banking. So I choose banking at that time because मुझे लगा कि वो सबसे easy है. बट आई रिग्रेट कि अगर मैं शायद कुछ बेटर चूज़ करती तो मैं वो भी कर पाती थी उस टाइम पर. तो अभी दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्ज़ाम्स, तो आई रिग्रेट फॉर दैट. ओके. कौन सी ऐसी मूवी है जो आपके अकॉर्डिंग सबसे कॉमेडी है? सबसे कॉमेडी सबसे कॉमेडी मैं कॉमेडी मूवीज़ ही देखती हूँ, बहुत सारी हैं. बट अगर मैं मिक्सअप करूँ तो मुझे 3 इडियट्स बहुत पसंद है, धमाल जैसी मूवी बहुत पसंद है, फिर हेरा फेरी काइंड ऑफ मूवीज़ बहुत पसंद है. कौन सी ऐसी मूवी आपको लगती है जो बहुत इमोशनल लगी है आपको? 3 इडियट्स है. ओके. लास्ट बुक जो आपने खत्म करी है? मैं बुक नहीं ओके. अपना दिन आप कैसे स्टार्ट करते हैं? ब्रेकफास्ट. ओके. गुड ब्रेकफास्ट. अगर आपके पास से आपका फोन हटा दिया जाए तो आपकी दिनचर्या कैसी होगी? मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक शॉपिंग करके आ सकती हूँ, घूम के आ सकती हूँ, फैमिली से बातें कर सकती हूँ, सो सकती हूँ, सबसे इजी. ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकती हैं? ट्रैकिंग. बेस्ट वेकेशन प्लेस जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो मुझे बार बार जाना है? I have not visited yet, but yeah, I want to visit Andaman. ओके. एक ऐसा टैलेंट जो आपको लगता है कि सब में होना चाहिए? एज एन अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो सबके अंदर ना वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि जिस पर्सन से आप अटैच हो उसको कभी भी उससे दूर चले जाओ. ओके. क्लॉथिंग में सबसे फेवरेट कलर आपका क्या है? वाइट एंड ब्लैक. एंड रियल लाइफ में आपको फेवरेट कलर कौन सा पसंद है अपार्ट फ्रॉम क्लॉथिंग? ऑलिव. ओके, ठीक है. ऑलिव ग्रीन. ऐसी कौन सी चीज है जो आपने हार्ड वे में लर्न करी है जो आपको लगता है सबको लर्न करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिली में अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स हैंडल करते हैं, लाइक फादर हो या ब्रदर हो, जो भी हो, मेल मेंबर जो है वो हैंडल करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद हैंडल करनी आनी चाहिए. लाइक जब आप कहीं शिफ्ट हो जाते हो, कहीं घर से दूर होते हो, तो वो उसमें इंक्लूड होती हैं. ओके. ओके. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सैड करती है जब आप उसको देखती हैं तो? हाँ, मैं फैमिली वालों को दुखी नहीं देख सकती. वो सैड. कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप बहुत खुश होती हैं? फैमिली. प्रिपरेशन कितना टफ था, कितना इजी था? So it was a mix up. मतलब I was highly motivated and focused on my journey कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियरेंस मिली थी तीनों एग्ज़ाम्स में, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क एंड IBPS PO. RRB PO का इंटरव्यू था बट आई मिस्ड इट. टफ भी था एक्चुअली. द थिंग वाज कि आई डिड नॉट हैड एनी ऑप्शन एट दैट टाइम. कि मेरे पास हाँ और ना कहीं था कि या तो करना है या फिर छोड़ देना है. तो करना वॉज बेटर. मैंने चूज़ किया कि मेरे को 6 महीने हैं बट करना ही है. मैं मानती हूँ कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा 2 साल 3 साल लगा भी लेते हो बट तो कहीं ना कहीं आपके 3 साल वेस्ट हो जाते हैं. आप एज निकल जाती है, जो चीज़ उस एज पे ना हो तो मैटर फिर वर्थ नहीं होता उसका. ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है और उसको पता होनी चाहिए कि हाँ अगर ये कर लूँगा मैं तो मेरी सफलता और जल्दी मुझे मिल जाएगी? स्टूडेंट जैसा मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपनी एबिलिटीज़ पता होती हैं अंदर से कि मैं क्या कर सकता हूँ. जैसे मैंने बोला मैं ट्रैकिंग नहीं कर सकती, तो मुझे पता है मैं नहीं कर सकती. तो जो भी पर्सन स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको पता है कि उसका वीक सब्जेक्ट क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है. लाइक इफ़ रीजनिंग स्ट्रेंथ है, रीजनिंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. अगर इंग्लिश वीक है तो दे शुड नो कि एग्ज़ाम में उसे कैसे टैकल करना है. और सबसे मेन पार्ट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रिपरेशन कैसे की है, कहाँ से की है. ये ज़रूरी है कि आपने एग्ज़ाम में 3 घंटे 4 घंटे मेंस के कैसे टैकल किया है, क्योंकि एट द एंड वही काम आएगा. आपकी जो पूरी जर्नी है वो कोई नहीं सुनेगा. अगर आपका प्रिपरेशन अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो वो जर्नी कोई नहीं सुनेगा.
जब आपका क्लियर हो जाएगा तब वो सुनेंगे, और तब वो मैटर ही नहीं करेगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन की है, कहाँ से पढ़ाई की थी, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, वो कोई मैटर नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मुस्कान आपको आपकी सफलता के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you.